भगवान नारायण जो है क्षीर सागर में विद्यमान है, वैकुंठ में। और द्रोणदेव जी प्रश्न किए उनसे। इसके पूर्व इस कथा को श्रवण करने के लिए सूत जी से प्रश्न किए शौनक जी। और नैमिषारण्य में गरुड़ पुराण में 16 अध्याय है तो बहुत विस्तृत, लेकिन उसमें उस गरुड़ पुराण के सारोद्धार अंश से जो है इस कथा को लिया गया है, जो कि अंत्येष्टि संस्कार में और दैविक क्रिया में हम आप श्रवण करते हैं। संस्कार तो 40 बतलाए गए हैं, उसमें भी 16 संस्कार का वर्णन, 16 संस्कार, उसमें अंत्येष्टि संस्कार जो है उसमें ही यह कथा का श्रवण कराया है। श्री हरि और यह विष्णु भगवान और द्रौपदी जी का संवाद है। पापी मनुष्य इस लोक में से परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन कैसे है वह प्रभु बता रहे हैं। और 10 गात्र संबंधित, 10 गात्र में पिंडदान से किस प्रकार से जीव के शरीर का निर्माण होता है यह प्रभु बताएंगे आज की कथा में। कहते हैं कि धर्म दृढ़ बद्धमलो वेद स्कंद पुराण शाखाढ्य क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पाद भोजति। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल पर है, जिसका स्कंद तना है, पुराण रूपी शाखाएं समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है, वैसे भगवान कल्पवृक्ष की छत्र छाया में हम आप हैं, उनकी जय हो। नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रम सममासत। कहते हैं कि नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिष क्षेत्र में ऋषयः शौनक आदय, शौनक आदि ऋषि जो थे उसमें प्रथम विद्वान थे शौनक ऋषि, जिनकी संख्या 88,000 थी। कथा पौराणिक आती है, एक बार शौनकादि ऋषि एक यज्ञ करने के लिए सोचे। सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। उस यज्ञ का निर्माण संकल्प 1000 वर्ष तक अवधि बताई जा रही है। 1000 वर्ष तक वह यज्ञ चलेगा। इस संकल्प से उस भूमि को सुनिश्चित करने के लिए भ्रमण करने लगे। यथा योग्य उस यज्ञ के करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं हुई, तब वह भगवान की नारायण के पास जाते हैं। उपाय होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा मार्गदर्शन होता है। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं, वैकुंठ का दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के अंतरंग से एक चक्र का निर्माण होता है और वह चक्र तीव्र गति से घूमने लगा। ब्रह्मा जी कहे कि देखो भाई, यह चक्र जहां जाकर के निमिष हो जाएगा, निमिष रुकना, उसी स्थान की भूमि जो है आपको योग्य होगी यज्ञ करने का है। अब वह चक्र चला, वह चक्र नारायण चक्र भ्रमण करते 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 जाते जाते एक अरण्य के ऊपर जो है वह चक्र घूमने लगा और वहीं अदृश्य हो जाता है। शौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी के आदेशानुसार उस भूमि को यज्ञ करने योग्य माना। तो अरण्य के ऊपर निमिष होना, निमिषा अरण्य जैसा नैमिषारण्य, उस पावन भूमि का नाम नैमिषारण्य हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि निमिषे नैमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः हम सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत। वह भूमि को पवित्र की और वही जगह प्रारंभ हो जाती है। अब सूत जी जो है, सूत जी कौन है भाई, हमें जानना चाहिए। पुराणों में आता है बार बार कि सूतोवाच सूतोवाच। सूत जी कहाँ है? कहते हैं कि सूत जी 18 पुराण के वक्ता थे। 18 पुराण कंठार्थ था, उनको कंठस्थ था और वेद व्यास जी के परम शिष्य थे।
सूत जी। व्यास जी के शिष्यों में 5 शिष्य तो मूल शिष्य हैं। शिष्य तो अनेकों हुआ करते हैं, लेकिन उसमें भी एक अपना परम शिष्य जो होते हैं। तो व्यास जी, अब यहीं से कथा हम लोग समझना शुरू करें। तो व्यास जी बैठे थे और कलयुग का दर्शन होने लगा, तो सोचे कि अब क्या करें। तो वेदों की 4 शाखाएं बनाए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद। यह 4 वेदों को 4 शिष्यों को पढ़ा दिए। पैल, वंशपायन, सुमंतु और जैमिनी ऋषि। एक ग्रंथ का निर्माण और किए थे व्यास जी, वह ग्रंथ महाभारत का। तो महाभारत का ज्ञान रोमहर्षण जी को दिए, अपने परम शिष्य को, रोमहर्षण जी को। और रोमहर्षण जी के ही पुत्र सूत जी, रोमहर्षण के पुत्र सूत जी है। तो सूत जी जो है, सूत जी वर्णन कर रहे हैं, स्वर्गाल ऋषि श्रवण कर रहे हैं और इस कथा को कहते हैं कि एकदा मुनयः सर्वे प्रातरुहुर्दाग्नेः सत्कृतं श्रुतमासीनं प्रपृच्छुर्दमादरात्। कहते हैं कि एक समय प्रातः काल में हवन इत्यादि संध्या वंदन से निवृत्त होकर के आसनासी सूत जी महाराज से आदर पूर्वक ऋषियों ने पूछा। ऋषिया ऊचुः, ऋषियों की ओर से शौनक आदि प्रश्न कर रहे हैं। कलितो भवता सम्यक देव मार्गम सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यं मार्गं वयं प्रदम् तदा संसार दुःखानि तत्क्लेशक्षेषादनम् एहि कामस्मृतान् क्लेशान् यथावद वक्तुर्महर्षि। मुनिवर, आपने सुख देने वाले मार्ग को, सुख देने वाले उपाय को, परमानंद तक जो है आप कथा श्रवण कराए, हम लोगों को बताए। अब जो है इदानीं श्रोतुमिच्छामि, हम लोगों की इच्छा है कि भयावह यम मार्ग के विषय में आप बताइए। जो यम मार्ग है, जो भयावह है, जो सुनने मात्र से भयभीत हो जाता है मनुष्य, उसका वर्णन करिए। सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, श्रुतं भो वक्ष्यामि यम मार्गं सुदर्गमं शुभदं पुण्यशीलानां पापीनां दुःखदायकं। कहते हैं कि यह जो यम मार्ग है, सुखदम पुण्यशीलानां, यह जो पुण्यशाली व्यक्ति हैं, जो सत्कृत किए हैं, जो सत्कर्म करने वाले हैं, यह मार्ग सुखकारी हो जाता है। और पापी नाम दुखदायक, वही मार्ग पापियों के लिए दुखकारक हो जाता है। यथा श्री विष्णुनाम प्रोक्तं वैनतेयाय पृच्छते तथैव कथयिष्यामि सन्देहच्छेदनाय वाव। इसी प्रश्न को गरुड़ जी भगवान से पूछ रहे हैं। इसी प्रश्न को कदाचित सुतमासीनं श्री वैकुंठम श्री हरिं गुरुं विनयावनतो भूत्वा प्रवक्षो विनता सुधाव। जो गरुड़ जी थे, उनके पिता का नाम था कश्यप और जो माता थी विनिता। पहले हम लोग को जानना चाहिए कि जिसके द्वारा संवाद चल रहा है वो है कौन। तो गरुड़ जी के माता का नाम विनिता, इसलिए इनको विनिता सुत कहते हैं। और पिताजी का नाम कश्यप। और गरुड़वाच, इसी प्रश्न को सूत जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, इसी प्रश्न को गरुड़ जी भगवान से पूछे। भक्ति मार्गो बहुविधः कलितो भवता मम तथा च विद्यादेव भक्तानां गतिरुत्तमा। अधुना श्रोतुमिच्छामि यम मार्गं भयंकरं तद्भक्ति विमुखानां च तत्रैव गमनं कृतः। हे भगवान, आपने भक्ति मार्ग का विषय बताया, भक्ति मार्ग के विषय में जानकारी बताई और उसके प्राप्त होने वाली गति के बारे में मैंने बताया। अब जो है, जो भक्ति विमुखा नाम, जो भक्ति से विमुख है, दूर है, और जिसके पास भक्ति ही नहीं, वह सत्कर्म करेगा क्या? जो सत्कर्म न करने वाले हैं, उस प्राणी के विषय में बताइए। और हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरकगामी होता है, नरक में जाता है, उसका भी वर्णन करें।
सुगमं भवन्नाम जीवाच वशवर्तिनी तथापि नरकं यान्ति दिग्दिगस्तु नराधमान। देखिए, मनुष्य सत्कर्म तो करता है कुछ सुलभ संसाधनों के द्वारा और कुछ दुर्लभ संसाधनों के द्वारा। सुलभ मिल गया कि कोई फूल ला के हाथ में दे दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिए, आपको कुछ करना नहीं पड़ा। खरीद करके ला गए, कोई धूपबत्ती जला के दीपक हाथ में थमा दिया, ठाकुर जी को दिखा दिया। लेकिन इस शरीर के द्वारा जो हमें करना चाहिए, पहले तो दुर्लभ हमारी शरीर ही है, दुर्लभ है ना शरीर, मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। इस शरीर को सत्कर्म में ही लगाना पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म कहते हैं। और सुगमम भवन नाम, सबसे सुगम रास्ता क्या है? भगवान नाम संकीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन। इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कोई मार्केट से खरीदना भी नहीं है, किसी से कुछ कहना भी नहीं है, ये अपने वश की बात है। और भगवान नाम जीवा वशवर्तिनी, इसी द्वारा पुण्य कमाया जा सकता है। यदि व्यक्ति अभी नहीं करता तो तथापि नरकम यान्ति, वह नरक हो जाता है। और दिग्दिगस्तु नराधमान, ऐसे अधम मनुष्य को बार बार देखा है। भाई भगवान जीवा मिली है तो सीताराम सीताराम राधे श्याम कहने में क्या होता है? आदमी किसी भी अवस्था में भगवान नाम संकीर्तन कर सकता है। श्री भगवान उवाच विवक्षेऽहं नरोपक्षेन्द्र मार्गं चेन नरके पापिनो यान्ति श्रोतापि विदितम्। भगवान बोले कि मैं उस मार्ग के विषय में सुनाता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करती है और जो सुनने में ही भयावह लगता है। ए पापरस्ताक्षर्य दया धर्मो विवर्जिता। देखिए कौन कौन लोग नरक में जाते हैं, पहले भगवान समाधान कर रहे हैं, सजग हो जाओ भाई। किस किस कर्म के, कुकर्म के, पाप कर्म के द्वारा मनुष्य नरकगामी होता है। दया धर्म विवर्जिता, जिसके पास धर्म नहीं है, धर्म का आचरण नहीं है और दया भाव नहीं है, दया भाव नहीं। वैसे तो वेद व्यास जी 18 पुराण का सार लिख दिए, विद्वान लोग बैठे हैं, पूरे 18 पुराण का सार लिख दिए कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् और परोपकाराय पुण्यादो पापाय परपीडनम्। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी मोहर लगा दिए। बात यथार्थ है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं तुम्हारी। भगवान करेंगे परास्ताक्षम दया धर्म विवर्जिता, जिसके अंदर दया भाव नहीं है वह नरक हो जाते हैं। दुष्ट संगाश्च, दुष्ट संगति करने वाले, कुसंगति करने वाले नरकगामी होते हैं। सत्छात्र सत्संगति परांगमुखा, और जो सत्संगति से दूर है, संतों का समागम नहीं है। संत समागम है क्या भाई? कहते हैं कि संतन की संग लाभ रे तेरी अच्छी बने, ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, और जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बने। किसी भी काम करने से पूर्व मनुष्य को पहले सत्संगति ही करनी चाहिए। सत्संगति अर्थात अपने से श्रेष्ठ जनों की संगति। संगति क्या है भाई? उनके साथ चलना कमंडल लेकर के नहीं नहीं नहीं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना, उनके द्वारा बताए हुए परामर्श को अंगीकार करना, उनसे सलाह लेना, उनसे पूछना जानना, यही सत्संगति है। केवल चतंत ग्रंथ बनेंगे सभी करेंगे जो केवल कमंडल सरसा ले लेने से कोई योगी नहीं हो जाता। केवल मन वचन कर्म से मनुष्य भगवान में समर्पित हो, उससे बड़ा संत कौन हो सकता है? ठीक है, तो सत्संगति से जो विमुख है वह नरक हो जाते हैं। आत्मसंभाविता श्रद्धा धन मान मदान्विता, धन की मद में जो है। कबीरदास जी एक वाणी बोले, कबीर गर्व न कीजिए रंग न हंसिए कोई, और अजमो नाव समुद्र में जाना जाने क्या हो। इसलिए किसी को भी देख करके दया भाव मनुष्य को आनी चाहिए। और दया भाव है तो हमारे महाराज जी कहा करते थे कि जो परोपकारी पुरुष है बिना साधन भजन के भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है।
बिना साधन भजन के। आसुरम भाव पामा पन्ना दैवी संपत विवर्जिता, जो दैवी संपदा से वर्जित है, जिनका जीवन दैवी संपदा से दूर है और आसुरी संपदा से तालमेल है, वह नरकगामी हो जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता रक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। कहते कि जो काम भोग में ही, मोह जाल में ही आश्रित रहता है, वह नरकेषु नरकगामी हो जाता है। ये नरा ज्ञानशीलाश्च ते यान्ति परमां गतिं, पापशीला नरा यान्ति दुःखीन यमयातनाम्। कहते कि जो लोग ज्ञानशील है वे परम गति को तो प्राप्त होते हैं, और जो इससे विमुख है वह यम यातना को भोगते हैं। पापी नाम ऐकं दुःखं यथा भवति दृढं तस्ते मरणं प्राप्य यथा गच्छन्ति यातनात्। और कह रहे हैं कि यथोपार्जित पुण्य जो होता है, सुकृतम दुष्कृतम वापि, ध्यान दीजिएगा, जो पुण्य कर्म करते हैं उससे तो आपको पुण्य मिलता है, और पुण्य के बाद क्या मिलेगा? पुण्य तो मिला, जो आप व्रत तक पूजा पाठ नियम आचरण करते हैं उससे हमें मिला क्या? पुण्य मिला। और पुण्य कब मिलेगा? जब आपके पाप के फलने से ऊपर तब पुण्य संचित होगा, नहीं तो पुण्य संचित नहीं हो सकता है। क्यों? कि उतना मन कर्म वचन से मनुष्य वह कर्म होता रहता है, दुष्कर्म पाप कर्म मनसा वाचा कर्मणा, मन में बात कोई विकार आ गई उसका भी दोष लगता है। वाणी से कुछ असत्य भाषण हो गया, कुछ दूषित शब्द निकल गए, वो भी आपको पाप कर्म में संचित हो जाएगा। तो उसको सुधारने के लिए आपका नित्य नैमित्तिक कर्म बनाया गया। अब आप सोचें कि हम रोज भगवान को अर्घ्य देते हैं, रोज व्रत पूजा करते हैं, तो वह पुण्य मिले? नहीं, वह पुण्य बराबर होगा पाप के द्वारा, उससे ऊपर होगा तब संचित। तो कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नवदा भक्ति में ध्यान दिए होंगे। प्रथम भक्ति क्या है? सत्संग से, और दूसरी रति मम कथा प्रसन्नता। भगवान की कोई भी पौराणिक कथा है या किसी भी प्रकार की कथा है, वह कथा है जो जीवन की व्यथा को दूर कर देती है, वह कथा है जो भव सागर से भाव सागर की ओर भेज देती है, वह भगवान की भागवत कथा है। वैसे तो प्रभु के मुखारविंद से अवतरित सब शब्द है, वो दृश्य शब्द है। तो जैसे डॉक्टर आता है, वैद्य आता है, हम आपको कोई दवा दे के चला गया, तो उस दवा के बारे में हम नहीं समझ पाए, उसके नाम को भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन किसी भी माध्यम से वह शरीर में प्रविष्ट होती है तो व्याधि से औषधि वह हमें लाभकारी हो जाती है। ठीक है। तो सुकृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वं यथाचितं कर्मयोगात् व्याधि प्रजायते। कहते हैं कि यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों के पूर्व भोग कर उनके संबंधी उसे शारीरिक रोग हो जाता है। आदि व्याधि समायुक्ता, आदि माने मानसिक रोग और व्याधि माने शारीरिक रोग। आदि व्याधि समायुक्तम जीविता शाश्वत मुत्तुकम कालो वलियानि द्वज्ञात प्रतिपद्यते तत्रापि जात निर्वेदो म्रियमाणो स्वं वृतैः कुञ्जरयो पातैरुप्यो मरणाविमुक्ते आस्तेयं वाप्यर्थं गृहपालो युवारणम् अमाप्याति प्राकृतो लक्ष्मार्को निचेष्टितः वायुर्नोत्कातमात्तार कप संरुद्धनाटिकः काशस्याय कदायास कंठे गुरुरायति। और कह रहे हैं कि मरणासन व्यक्ति, यह प्रश्न परीक्षित जी भगवान सुखदेव से पूछे कि प्रभु मरणासन व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? मरणासन देखिए, विद्वान विचार करेंगे, मरणासन तो सभी लोग, म्रियमाण सभी लोग। म्रियमाण कैसे है भाई? म्रियमाण उसको कहते हैं जिसकी मृत्यु सन्निकट। तो वो धरातल पर मनुष्य मात्र कोई ऐसा नहीं जो कि सुनिश्चित है कि मैं 100 वर्ष तक जीऊंगा। कब किसकी घड़ी कब आ जाएगी कोई कहना नहीं है। हमारी उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र घट रही है।
इतना अगर हम 100 वर्ष के हैं, उसमें से 70 वर्ष बीत गया तो हम 70 वर्ष छोटे हो गए, 30 वर्ष ही केवल मात्र बचा है, 30 वर्ष। वैसे तो पुराणों में बात आती है कि 100 वर्ष की आयु हो तो 50 वर्ष तो उसमें निद्रा में बीत जाता है, 10-20 वर्ष बाल्यकाल में बीत जाता है, 10 वर्ष सुने आदि व्याधि में बीत जाता है, फिर मनुष्य कब सत्कर्म करेगा। इसलिए जभी जगी तभी सवेरा। ये सत्कर्म करने, पुण्य कर्म करने की कोई अवधि, कोई अवस्था नहीं होती, और होती तो बाल ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं बनाया, सीधे बालप्रस्थ आश्रम की चलते हो। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही संध्या संध्या का वर्णन आ चाहिए। आया है वर्णन, कहते आस्ते पत्यंतम लेपाल युवारणम। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें जो है उलट जाती है, खुल जाती है, नाड़ियां कपड़ुट जाती है और उसे खांसी श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है और कंठ से खुरखुर शब्द निकलने लगता है। म्रियमाण व्यक्ति इसकी मृत्यु से निकट आया है। शयान परिशोचन्ति परिवीत स्वबन्धवी वाच्यमानो गुरुते कालपाशव संदता एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मजितेन्द्रिय मृतिरुदाम स्वानोप वेदन्यासरी। और कहते हैं कि चिदामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपाश के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोल सकता, क्योंकि शक्ति नहीं है। जीवा यह वाणी कैसे निकलती है, यह कोई अद्वितीय शक्ति के द्वारा ही, इसीलिए वाणी को ब्रह्म शब्द कहा गया। यह वाणी ब्रह्म है, इसीलिए इसको बोलने से पहले मनुष्य को विचार चिंतन विमर्श करना चाहिए। इसीलिए विद्वान कहे कि बोली एक अमूल्य है, इसका कोई मूल्य नहीं। सभी लोग बोलना भी नहीं जानते, बोलने की एक प्रभु की कृपा होती है। ठीक, अब कह रहे हैं एवं कुटुंब भरणे व्यापृतात्मजितेन्द्रिया। इस प्रकार कुटुंब की भरण पोषण से निरंतर लगा रहने वाला जितेंद्रिय अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते विलखते बांधों के बीच से ही निकल जाता है, ज्ञान शून्य हो जाता है। चैतन्य जृतांबति प्रचलंतीता प्राणा यांबर निकटवर्ती स्वस्थारा चिरते श्वासे कल्पाख्युभाल लक्षण सतवृष्टिक दृष्टस्य या पीडासानुभूयते। कहते कि मृत्यु के समय सतवृष्टिक दृष्टस्य, एक छूटक मारती है ना, इतना दर्द होता है, उतना 100 गुना दर्द और कष्ट उस व्यक्ति को अनुभूत होने लगती है, इतनी पीड़ा अनुभूत होती है। 100 बिच्छू जितना डंक मारे, जितना दर्द और छटपटाहट होगी, उतनी गति होती है मरने के समय। अदुत्तारण गच्छन्ति प्राणिनाम प्राणवायवाओ। वह मरणासन व्यक्ति और फेंक उगलने लगता है, उसका मुख लाल से भर जाता है और अन्य मार्गों से जो है उसका प्राण निकल जाता है। अब यमदूत जो आते हैं, यम के दूत प्राण लेने के लिए, हरण करने के लिए, उनका स्वरूप कैसा है भाई? कि यमदूत प्राप्त हो। ध्यान दीजिएगा, यह वर्णन जो भगवान कर रहे हैं पापी मनुष्य के लिए, पाप जो कर्म करने वाले हैं उनकी गति कैसे बनती है। यमदूतो तदा प्राप्तो भीमो सरभक्षि क्षणो पाश दंड धरौ नग्नो दंती कृकटायितो। कहते हैं कि वह नग्न है, हाथ में पाश दंड लिए हुए हैं, बड़े बड़े दांत हैं, उद केशव, उनका बाल ऊपर की ओर उठा हुआ है, काक कृष्णौ वक्रतुंडौ नकायुधौ, बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े आयुध की भांति नाखून उनके हैं। सदृष्ट्वा स्वस्थ हृदय संकृम मूत्रम विमोक्षति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो हा कुर्वन् कलेवरात् तदैव गृहते दूते यामे पश्यन् स्वकं गृहम्। वह हाहाकार करते हुए अपने स्वजनों को देख करके पापी जीव अपने घर को देखते हुए जो है कलेवरात उसको लेकर के चले जाते हैं। यात देहात्मा नृत्य पाशैर्बद्ध्वा कलेवरात् नैकोदरसमत्वानं दण्ड्यं राजवटायथा
तस्मैव नियमानस्य दूता संतर्यन्ति च प्रवदन्ति भयं तीव्रं नरकाणां पुनः पुनः। कहते हैं कि जब जीव पांच भौतिक शरीर को छोड़ करके जाता है तो अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, अंगुष्ठ एक अंगुष्ठ मात्र उसका प्रमाण होता है। अंगुष्ठ का दो प्रमाण आया है। प्रादेश मात्र कहते हैं एक अंगुष्ठ का प्रमाण इतना हुआ और एक अंगुष्ठ का प्रमाण इतना भी बताया जाता है शास्त्रों में। तो इतना प्रमाण जो है उस जीवात्मा का होता है, उसी रूप में वह निकल जाता है शरीर से। इसी रूप को एक बार भगवान दान किए थे अंगुष्ठ रूप में। इन्हीं सब अवतारों को लेकर के भगवान की 40 अवतार का वर्णन आता है। 40 अवतारों का वर्णन है तो दशावतार का वर्णन, भागवत जी में तो 24 अवतार का वर्णन है, अन्य पुराणों में किसी में 22 अवतार का वर्णन है। विद्वानों ने कहा कि नहीं, राम और कृष्ण का तो अवतार नहीं, वो तो स्वयं अवतारी पुरुष है, इसलिए 22 अवतार हो गया। हंस और हयग्रीव लेकर के 24 अवतार, लेकिन 40 अवतारों का वर्णन जो है अखंडानंद सरस्वती जी अपने वर्णन किए। तो जो अंगुष्ठ मात्र भगवान लिए स्वरूप वो अभी एक अवतार में वर्णन किया जाता है। वह कब हुआ? जब उत्तरा देवी जो थी अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, एक बार की बात है, जो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भ्रमण करते करते कुरुक्षेत्र में गए और देखे कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन करा रहे, भगनोर उदंडी धृतराष्ट्र पुत्र युद्ध कला में उनका कमर टूट चुकी थी। अब देखते हुए अश्वत्थामा ने कहा कि मित्र बताओ तुम्हारी क्या मदद करे। उसने कहा कि अगर मदद करना चाहते हो तो 5 पांडवों का सिर लाके दे दो मुझे। कहा भी मैं करता हूँ। कहा कुलुक विधि से अश्वत्थामा जाता है, लेकिन भगवान तो अंतर्यामी है। कैसो तुम जाने हो अंतर्यामी और पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। अश्वत्थामा के पहुंचने से पहले भगवान वासुदेव पांडवों के शिविर में जाते हैं और देखते हैं। अर्जुन से बोले कि अरे सखा, इसमें अभी शिविर में रुकने की क्या आवश्यकता है? अरे हमारे विजय की प्रथम रात्रि है, चलो हम चलते हैं, उत्सव मनाते हैं। भगवान जानते थे कि ये थके माते हैं, घोर निद्रा में सो जाएंगे, इसी का लाभ अश्वत्थामा लेना चाहता है। चलो चलो चलो। भगवान पांडवों को लेकर के शिविर के बाहर जाते हैं और देखिए भाग्यवशात यह लीला प्रभु के 5 पांडवों के स्थान पर उनके पुत्र सो जाते हैं और अश्वत्थामा सिर काट के लेकर चला गया। जब दुर्योधन देखा, कहा कि ये क्या कर रहे तो ये 5 पांडवों का सिर नहीं तो सिर है ही नहीं उनका, ये 5 पांडवों के पुत्र हैं, तुम तो तिलांजलि देने वाला भी नहीं छोड़े मेरे परिवार। अब अश्वत्थामा घबरा जाता है कि 5 पांडव जीवित है तो मुझे जीवित छोड़ेंगे नहीं। अब घबरा करके वह जो है जाता है, अर्जुन जी आते हैं, बलात् पकड़ करके घसीट के लाते हैं, लेकिन बारे विदुषी द्रौपदी जी मना करती है, नहीं ये तो ब्राह्मण है, दूसरे आपके गुरुपुत्र, यह वध के योग्य नहीं। कितना वो ब्राह्मण वध का योग्य नहीं हो सकता, कितना वो अपराध हो, लेकिन ब्राह्मण के प्रति प्रायश्चित नहीं होता, सुधार होता है, प्रायश्चित नहीं बताया गया। और ब्राह्मण आपके गुरुपुत्र है। अर्जुन जी जो है अनुमोदन प्राप्त की, भगवान से धक्का देकर बाहर कर देता है। अपमान भी एक मृत्यु के समान, ब्राह्मण का अपमान भी मृत्यु तुल्य है। अब अश्वत्थामा को सहन नहीं हुआ, बस एक साथ 5 बाण छोड़ता है पांडवों को मारने के लिए और एक ब्रह्मास्त्र। बड़ी विडंबना थी कि अश्वत्थामा को एक केवल विद्या प्राप्त थी छोड़ने की, वापस बुलाने की विद्या नहीं प्राप्त थी, यह अर्जुन जी जानते थे। ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है भगवान। उसी समय उद्धव जी के साथ और सारथी के साथ द्वारिका के लिए प्रस्थान करने जा रहे थे। तब तक उत्तरा देवी भगवान से पुकारती है, प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपति। अगर चाहती उत्तरा तो अपने ससुर जी को भी बुला सकती थी, गांडीधारी अर्जुन को, लेकिन उत्तरा देवी ने विचार किया कि नहीं, हम उसको बुलाएं जहां से कोई वापस नहीं आता है, खाली हाथ वापस नहीं आता है, पर पिता परमात्मा को ही बुला देती है उत्तरा देवी। मेरा कोई न, हर व्यक्ति को एक प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से इस जीवन काल में, जब कभी कोई संघर्ष, कोई कठिनाई, कोई दुख बाधा आ जाए
तो बस ठाकुर जी से निवेदन करना चाहिए, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम समरिया मेरे। मैंने जन्म लिया जग में आया, तेरी कृपा से यह तन पाया। मैंने किए उपकार घनेरे, घनश्याम समरिया मेरे। हे प्रभु, मुझे तो पता नहीं, सच में जीव को पता क्या है कि मैं इसके पूर्व में किस योनि में था, यही पता नहीं, तो सत्कर्म क्या पता है। किसी को कुछ पता है कि यह मेरा कौन सा सत्कर्म था और अच्छा कर्म था कि मनुष्य योनि में आए, किसी को मालूम है? किसी को पता है? शायद ज्योतिष शास्त्र से पता चल जाए कि कौन सी योनि थी हमारी गत योनि, लेकिन सुकर्म पता नहीं। इसलिए गोस्वामी जी लिख दिए कि कब होगी करीब करुणा कर गई। हो सकता है हो सत्कर्म नहीं मालूम तो प्रभु की करुणा मेरे ऊपर हो गई, इसलिए मनुष्य भी आ गए, इसलिए मनुष्य योनि में आ गए। उसी क्षण जो है परमात्मा ने उत्तरा देवी की इस वाणी को सुने, तुरंत उतर जाते हैं नारायण, और वहीं अंगुष्ठ मात्र होकर के उत्तरा देवी के गर्भ में प्रवेश कर गए परमात्मा। वह प्रभु का एक अवतार स्वरूप था। उत्तरा देवी कहती थी जिनके गर्भ में एक साथ एक समय में भक्त और भगवान दोनों विद्यमान, भगवान नारायण अंगुष्ठ मात्र होकर के गर्भ में प्रवेश कर गए, और उनके साथ भक्त जो थे वो राजा परीक्षित, और गदा घुमाने लगे। परीक्षित को जो है भान हुआ कि कोई अद्भुत शक्ति मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए विष्णुनाथ आता, उनका विष्णुनाथ भी नाम पड़ा। तो अंगुष्ठ मात्र पर सुहा कुर्वन कलेवरात, अंगुष्ठ मात्र होकर के जाता है। शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन व्यास्तस्कीपम हिमालयम कुंभी पाक दीन कास्पम नयो वाद्यमाचिरम। और यम के दूत कहते हैं कि रुद्र दुष्ट शीघ्र चल, तू यमलोक को जाए।